यहाँ पे मैं बॉर्डर में हूँ। अगर ये मैंने ये बॉर्डर यहाँ क्रॉस कर लिया तो दिस इज़ इंडिया। So right now I'm going towards India. तो देखिए आसाम राइफल का पोस्ट है यहाँ पे। इस जगह पे अल्फा और NSCN दोनों मिलके हैवी फायरिंग किया था विथ मोटर्स, RPG एंड मशीन गन्स। तो काफ़ी बुलेट्स के निशाना है। वाह, यहाँ पे तो देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखिए हर जगह पे बहुत हैवी फायरिंग हुआ। देखिए यहाँ पे RPG पता नहीं किससे फायरिंग किया होगा, मोटर RPG से फायरिंग किया होगा। यहाँ पे बुलेट का आप दाग देख सकते हो। और ये है म्यांमार का स्कूटर। आई एम एट ए मार्केट विच इज़ completely abandoned after a shootout. As per sources, अल्फा और NSCN ने मिलके यहाँ पे फायरिंग किया था। आसाम राइफल का पोस्ट है वहाँ पे। तो दे स्टार्टेड फायरिंग थ्रू RPGs एंड मशीन गन्स। तो वहाँ पे आर्मी के पोस्ट में काफ़ी बुलेट्स के निशान दिखे हम लोगों को। तो ये फायरिंग होने के बाद इसी मार्केट से वो लोग क्रॉस करके गए थे और जो आर्मी का पोस्ट है वो इस साइड में है। तो दोस्तों मैं अभी नामदफा नेशनल पार्क के नॉर्दिहिंग रिवर के किनारे खड़ा हूँ। आई एम नॉट एग्जैक्टली स्टैंडिंग बिसाइड द नॉर्दिहिंग रिवर, आई एम इन द नॉर्दिहिंग रिवर। सो मैं अभी फ़िलहाल जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एक्चुअली नदी है। जब मानसून होता है ये पूरा नदी हो जाता है। तो यू कैन सी दी टॉल ग्रासेस जो है द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इन नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो कल हम लोग वहाँ पे रुके। तो वहाँ पे रुकने के लिए एकोमोडेशन के लिए आपको यू हैव टू सेंड एन ईमेल टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ आई मीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। म्यांमार इंडिया, म्यांमार इंडिया। Hello guys, welcome back to my channel and the time is now 3:30 PM and I am at a place called Miao which is in the Changlang district of Arunachal Pradesh. So geographically Miao is located at a region which get highest rainfall in the northeast India. So the mountain range is Himalayan mountain range. It's called the mountain is called Patkai Bum, which is basically the eastern extension of Himalayas, and it's a very nice and beautiful view from this side. You see, so there is a river this side. The river called Nordihing flows through the Miao town. तो हम लोग का एक्चुअली आज का प्लान था कि हम लोग नामदफा नेशनल पार्क देखने जाएंगे विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। तो नामदफा इज़ अराउंड 25 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो हम लोग का प्लान है नामदफा नेशनल पार्क देखने का। तो बेसिकली हम लोग ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि हम लोग को मियाओ में रुकना है कि नामदफा में आगे जाके रुकना है। तो वी विल हैव टू डिसाइड एंड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, क्योंकि हम लोगों ने इस बार कोई एकोमोडेशन, कोई होटल या कुछ भी बुक नहीं किया है। तो मियाओ में काफ़ी ऑप्शंस है। यू हैव लॉट ऑफ होम स्टेज एंड रिजॉर्ट्स एंड यू नो कॉटेजेस इन दिस प्लेस वेयर यू कैन स्टे। तो देखते हैं। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं एक रिवर साइड कैफ़े में। देखते हैं, लेट्स गो एंड सी द व्यू ऑफ सम रिवर कैफ़ेज इन मियाओ। तो most probably we will stay tonight here because it's like kind of already late and आगे जाने के लिए तो हम लोग को आगे का रास्ता इतना ठीक नहीं है। तो most probably हम लोग को इधर ही रुकना पड़ेगा आज रात को। and maybe tomorrow we'll go to Namdapha National Park. So this is the beauty of Miao.
home now beside the Nodihing River, and I'm at a cafe called I don't remember the name of the cafe, but I'm just getting a nice vibe. I think it's called, let me see, yeah, it's called Zupra. So I'm at a cafe named Zupra. ये जो कैफ़े है आपका नॉडिहिंग रिवर उसके साइड में है. सो दिस इज़ द नॉडिहिंग रिवर. वेलकम टू नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व. तभी हम लोग नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में एंट्री कर चुके हैं. तो यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? अराउंड 25 किलोमीटर, नॉट 20, अराउंड 20 किलोमीटर हो गया. उधर में नामदफा रेस्ट हाउस. फॉलो 4.5 किलोमीटर्स मोती झील ट्रैक आप यहाँ से कर सकते हो, जो 4.5 किलोमीटर्स है ऑन द राइट साइड. हेलो गाइस, तो फ़िलहाल मैं हूँ नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में. और जो मेरे पीछे आप लोग ये देख रहे हैं लाइट, दिस इज़ कॉल्ड एज लाइट ट्रैपिंग. जो यहाँ पे कुछ बाहर के इन द सेंस फॉरेन से कुछ लोग आके यहाँ पे लाइट ट्रैपिंग किए हुए हैं. तो दिस इज़ बेसिकली सम काइंड ऑफ ए मैकेनिज्म और प्रोसेस टू सी व्हाट काइंड ऑफ ए क्रिएचर्स व्हिच लिव्स हियर अराउंड. जो यहाँ पे रात के अंधेरे में यहाँ पे ये लोग लाइट लगा देते हैं और इस लाइट से देखते हैं कि क्या क्या क्रिएचर्स जो लाइट से अट्रैक्ट होकर आके यहाँ पे रहते हैं. जो बेसिकली जो बटरफ्लाइज, मॉथ, बैट काइंड ऑफ क्रिएचर्स, नॉक्टरल क्रिएचर्स और जो भी है जो लाइट से अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं बेसिकली लाइट से देख के. अगर रात को आप अंधेरे में लाइट जला के रखोगे तो बहुत सारे बटरफ्लाइज और मस्कीटोस काइंड ऑफ मॉथ, ये जो होता है रात को आके लाइट के सामने आ जाते हैं. बेसिकली these creatures get attracted by the light during the night. तो यही देखने का यही एक है some kind of a research to basically see what kind of creatures which comes and get attracted by the light. तो यहाँ पे बहुत सारे creatures दिख रहे हैं मेरे को. You could see these creatures जो दिखता है रात को. Some kind of a butterflies, moth, जो भी है देखिए. जो ये प्रोसेस को जो बोलते हैं लाइट ट्रैपिंग. Hello and good morning guys. So today is my second day in Namdapha National Park in Arunachal Pradesh. और फ़िलहाल अभी मैं एग्जैक्टली हूँ इन द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ऑफ नामदफा. कल हम लोग यहाँ पहुँचे शाम को अराउंड 7:30 के आसपास. जब हम लोग रात को पहुँचे तो काफ़ी अंधेरा था यहाँ पे और काफ़ी हवा हो रहा था. तो अभी सब कुछ ठीक है. तो आज का प्लान है यहाँ पे घूमेंगे, आसपास का नज़ारा देखेंगे और देन वी विल गो बैक. सो ये जो नामदफा नेशनल पार्क है, दिस इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश.
which is I think it's in the Dibang district of Arunachal Pradesh, and Dibang district again is the largest district of Arunachal Pradesh. तो ये है फ़िलहाल नामदफ़ा नेशनल पार्क का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, और यहाँ पे रहने का खाने का फैसिलिटी है आपको. सो दिस इज़ अ नाइस क्वाइट लवली प्लेस in the jungle, surrounded by all the natural beauty and the jungles all around. So the total area of Namdapha National Park is 1985 square kilometer, and this national park was established in 1983. So it's a biodiversity hotspot which is in the eastern region of Himalayas. और exactly ये जो फॉरेस्ट हाउस में हम लोग ठहरे हुए हैं, इस जगह का नाम है देबान, DEBAN देबान. और देबान से आगे होके नामदफ़ा नेशनल पार्क के अंदर से होके आप जा सकते हो. देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड जयपुर which is in the extreme end, which is basically the last village of northeast of Arunachal. So लेकिन वहाँ पे जाने का रोड का जो कंडीशन है which is very bad, तो हम लोग तो नॉर्मल गाड़ी लेके आए हैं, तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू गो देयर. सो फ़िलहाल एग्जैक्टली मैं हूँ फॉरेस्ट इको कैंप इन देवान. So this is the hut where we stayed last night. So यहाँ पे there is some information which is written here. तो यहाँ पे लिखा गया है कि नामदफ़ा is the only national park in India to have 12 species of large herbivores. These include 6 species of deer, out of which 2 recently discovered. One was the leaf muntjac and black muntjac. Okay, little complicated name. तो दोस्तों मैं अभी नामदफ़ा नेशनल पार्क के नौदिहिंग रिवर के किनारे खड़ा हूँ. आई एम नॉट एग्जैक्टली स्टैंडिंग बिसाइड द नौदिहिंग रिवर, आई एम इन द नौदिहिंग रिवर. सो मैं अभी फ़िलहाल जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एक्चुअली नदी है. जब मानसून होता है ये पूरा नदी हो जाता है. तो यू कैन सी दी टॉल ग्रासेस. तो जो मेन रिवर है, जो अभी मतलब नॉन मानसून सीज़न के वजह से नदी छोटा हो गया है, तो जो नदी है उस साइड में है. दिस इज़ इन दिस साइड ऑफ अरुणाचल. एंड और अभी वहाँ पे जाने के लिए आप इसको क्रॉस होके जा सकते हो, टॉल ग्रासेस. तो नॉर्मली क्या होता है जब मानसून हो जाता है तो ये जो जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, ये पूरा नदी हो जाता है. सो टेक्निकली बोला जाए तो आई एम एग्जैक्टली इन दी Nodihing River, which is flowing through the Namdapha National Park and Tiger Reserve. और मैं अभी आज रुका था वहाँ पे जो है the Forest Rest House in Namdapha National Park and Tiger Reserve. तो कल हम लोग वहाँ पे रुके. तो वहाँ पे रुकने के लिए, अकोमोडेशन के लिए आपको यू हैव टू सेंड एन ईमेल
to the respective department of the forest department. तो वही है। तो अभी हम लोग नदी के साइड से होके जा रहा है। तो दोस्तों हम लोगों को अराउंड 1.5 किलोमीटर्स ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग जिस गेस्ट हाउस में कल ठहरे थे वहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग को फाइनली मिलता है नौ दिहिंग रिवर। तो जो रिवर मेरे पीछे है दिस इज़ दी नौ दिहिंग रिवर। सो ये जो रिवर है नौ दिहिंग रिवर, दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स फ्लोज towards west and southwest through the valley of Arunachal Pradesh, and finally this river releases water to the Lohit river in the Dibru-Soikha National Park. तो फ़िलहाल मैं नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में हूँ और मैं हूँ नौ दिहिंग रिवर के सामने। सो नॉर्मली क्या होता है, स्पेसिफिकली मैंने ये देखा है कि खासकर अरुणाचल प्रदेश में जो नदी होती है दोज आर वेरी ब्यूटीफुल रिवर्स, यू नो द माउंटेन रिवर्स, जंगल रिवर्स। काफ़ी अच्छा लगता है देख के, क्वाइट ए पिक्चर क्यू यू नो व्यूज़। तो यही खासियत है अरुणाचल प्रदेश की नदियों में। कोई भी नदी हो, वैसे नदी हमारे देश की जान है। So we should always keep our rivers clean. और ये है नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व का नज़ारा। और मैंने इसी नदी में अपना हाथ मुँह धो लिया है। नॉट एग्जैक्टली इन द रिवर, रिवर का पानी इतना साफ़ नहीं है, लेकिन ये देखो मेरे पीछे जो नदी है, नदी के बगल में ही ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है, देखो ये पानी पूरा फ़िल्टर होकर निकलता है क्योंकि नदी के ज़मीन के नीचे से ये पानी निकला हुआ है। तो पूरा सैंड से ये पानी फ़िल्टर होकर आ रहा है। तो इस पानी में आप अपना मुँह हाथ धो सकते हो और ज़रूरत पड़े तो पी भी सकते हो। After spending a night and a day in the forest rest house of Namdapha National Park, we returned to Miao, from where we were planning to go to Myanmar through the Stillwell Road. And on the way, we have seen the Anamika waterfall, which adds to the beauty of Namdapha National Park. सो गाइस, नाउ वी आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम नामदफा नेशनल पार्क और हम लोग जा रहे हैं मियाओ की तरफ, विच इज़ इन द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मियाओ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इट विल बी अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर मोस्ट प्रॉब्ली। और हम लोग अभी मियाओ पहुँचेंगे मे बी 20-25 मिनट में और आधे घंटे में। रोड का कंडीशन इतना ठीक नहीं है, थोड़ा ख़राब है। उसके बाद मियाओ पहुँचने के बाद हम लोग चलेंगे पांगशू पास विच इज़ इन द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। तो अगर आप इंडिया से म्यांमार जाना चाहते हो तो आपको पांगशू पास होके जाना पड़ेगा, जो पास है। तो फ्रॉम मियाओ इट इज़ अराउंड 75 किलोमीटर्स और वहाँ से इट शुड टेक अराउंड 2 आवर्स फ्रॉम मियाओ। तो हम लोग का भी प्लान है, पहले मियाओ पहुँचेंगे इन अनदर 20-25 मिनट्स। उसके बाद मियाओ से हम लोग जाएंगे पांगशू पास की तरफ। और अगर सब कुछ ठीक ठाक चला वी विल गो टू म्यांमार।
सो गाइस, फ़िलहाल मैं अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग विलेज बोल के एक विलेज के पास हूँ और आई एम गोइंग टुवर्ड्स दी पांगसू पास विच इज़ इन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। तो मैं अभी फ़िलहाल हूँ, जो रोड है, आई एम ऑन द स्टिलवेल रोड विच इज़ एन इंटरनेशनल रोड विच कनेक्ट्स इंडिया एंड म्यांमार। तो ये है आपका स्टिलवेल रोड और यहाँ से एक चेक पॉइंट है। आपको आगे जाने के लिए चेक पॉइंट में कुछ फॉर्मेलिटीज़ करके आगे जाना पड़ेगा। सो करेंटली वी आर स्टक एट द चेक पॉइंट और उसके पास इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल विल गो सी पांगसू पास जो कनेक्ट करता है इंडिया एंड म्यांमार। सो गाइस, पांगसू पास जो है यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर्स होगा और मैं थोड़ा सा टाइम इधर रोक लिया ये देख के। दिस इज़ द ओल्ड स्टिलवेल रोड। सो व्हाट आई वाज सेइंग, अगर आपको इंडिया से म्यांमार जाना है तो आपको स्टिलवेल रोड होकर जाना होगा। सो बेसिकली स्टिलवेल रोड इज़ द रोड विच कनेक्ट्स इंडिया टू म्यांमार। सो ये है जो आपके सामने है, ये है स्टिलवेल रोड। और जब ये रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था तो पहले ये इस रोड से आते थे। दिस इज़ कॉल्ड एज द ओल्ड स्टिलवेल रोड। ये पुराना वाला रोड है। तो अभी तो रोड काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग जब मियाओ से आ रहे थे, इट वॉज अराउंड 75 किलोमीटर्स फ्रॉम मियाओ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, रोड काफ़ी अच्छा था। सो 75 किलोमीटर्स ऑन ए घाट सेक्शन इन ए पास विच यू कैन कवर इन 1 hour 45 minutes to 2 hours। तो अच्छा रोड है, रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड। सो गाइस, मैं अभी एग्जैक्टली खड़ा हूँ म्यांमार में। सो यू कैन सी द साइन बोर्ड बिहाइंड मी विच इज़ रिपब्लिक ऑफ म्यांमार और दिस इज़ एग्जैक्टली द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। तो ये जो है देखो, गो यहाँ पे मैं बॉर्डर में हूँ। अगर मैंने ये बॉर्डर यहाँ क्रॉस कर लिया तो दिस इज़ इंडिया। So right now I am going towards India from Myanmar। और ये है म्यांमार का स्कूटर, अलग टाइप का ही स्कूटर है जो इंडिया में नहीं दिखाई देता है। So right now I am in Myanmar and I am at a market which is completely abandoned आफ्टर a shootout in 2022। तो यहाँ पे इंसर्जेंसी का थोड़ा इशू है। तो 2022 में आई डोंट नो, एज पर सोर्सेस अल्फ़ा और NSCN ने मिल के यहाँ पे फायरिंग किया था। आसाम राइफल का पोस्ट है वहाँ पे। तो दे स्टार्टेड फायरिंग थ्रू RPGs एंड मशीन गन्स। तो वहाँ पे आर्मी के पोस्ट में काफ़ी बुलेट्स के निशान दिखे हम लोगों को। तो ये फायरिंग होने के बाद इसी मार्केट से वो लोग क्रॉस करके गए थे और जो आर्मी का पोस्ट है वो इस साइड में है। तो ये मार्केट क्रॉस होके वो लोग गए थे, तो यहाँ पे पूरा फायरिंग हुआ था इस जगह पे। तो उसके वजह से उस 2022 का फायरिंग के बाद ही ये पूरा मार्केट खाली हो चुका है, कम्प्लीटली अबैंडन मार्केट, जो अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता। सब फायरिंग के बाद यहाँ पे सब छोड़ के चले गए हैं। तो देखिए, आसाम राइफल का पोस्ट है यहाँ पे। इस जगह पे अल्फ़ा और NSCN दोनों मिलके हैवी फायरिंग किया था विथ मोटर्स, RPG एंड मशीन गन्स। तो काफ़ी बुलेट्स के निशाना हैं। वाह, यहाँ पे तो देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। देखिए हर जगह पे बहुत हैवी फायरिंग हुआ। देखिए यहाँ पे RPG पता नहीं किससे फायरिंग किया होगा, मोटर RPG से फायरिंग किया होगा। यहाँ पे बुलेट का आप दाग देख सकते हो। इतना फायरिंग किया, अंधाधुंध फायरिंग किया
अल्फा और NSCN दोनों ने मिलके आसाम राइफल की इस पोस्ट में, तो चारों तरफ गोलियों का निशाना है और RPG के निशाना है। स्टोन काट के ले गए ना। वाह। 9 अगस्त 2022 में ऑपरेशन पांगसू पास हुआ था। देखिए जहाँ पे यहाँ पे फायरिंग, यू कैन सी द फायरिंग ऑफ बुलेट्स इन दिस वॉर। तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जो इन 9 अगस्त 2022 एट अबाउट 4:45 hours. On 9th of August 2022, just a week before the Independence Day, the United Liberation Front of Assam, ULFA Independent, and National Socialist Council of Nagaland, or NSCN, jointly carried out an ambush on Assam Rifle Camp at Pangsu Pass in the Changlang district of Arunachal Pradesh. Official sources confirm that the Assam Rifle troops were undertaking enhanced patrolling activities in view of the heightened vigil for the forthcoming Independence Day, when the attack was carried out by the band outfits. Sources claim that the outfit used mortars and heavy firing to attack the army camp at Pangsu Pass. The attack comes just a day after the band outfit issued a boycott call of the Independence Day celebration and also for a Bandh on the day. As per report, one junior commissioned officer or JCO had sustained minor injury in his hand, while no other injuries or casualties have been reported at the ambush site. Myanmar, India. Myanmar, India.